छोड़ते हुए तेजी से आ रही है। कृपया रेलगाड़ी के सामने कोई भी खड़ा न हो, इससे गाड़ी की जान को खतरा हो सकता है। वो देखिए। अरे बाप रे, अंदर तो प्रैक्टिस का खेल चल रहा है। छोटे छोटे लोग, छोटा बैंड। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे इंडियन रेलवेज में 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं। वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मुझे ना कुछ हटके चीज़ दिखाने में बहुत मजा आता है, और स्पेशली ट्रेन्स का तो मैं बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। तो मुझे रिसेंटली किसी ने बताया, कहीं से पता लगा कि आपको रियल लाइफ वर्किंग मॉडल, वो भी कुछ ऐसा जो आप सोच नहीं सकते, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, इस टाइप की जगह हमारे पुणे में है। यहाँ तक कैसे आना है, नीचे जो है आप लिंक को फॉलो करके आ सकते हैं। मैं गूगल जो है मैप्स का लिंक डाल दूंगा। बिना देरी करते हुए सुपर एक्साइटिंग ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और इस जगह का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो है जोशी म्यूजियम ऑफ मिनिएचर रेलवेज करके है। ये पुणे में पड़ता है, कोथरूड साइड में। इसका एग्जैक्ट एड्रेस नीचे आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी करते हुए, कि मुझसे तो एक्साइटमेंट रोका नहीं जा रहा, चलिए इस मजेदार जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बहुत जल्द हम 1 मिलियन फैमिली बनने की कोशिश में है, तो उसमें आपको अपना साथ देना है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। चलिए अब ट्रेन देखते हैं। तो भाई जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग आज जगह हैं जोशी म्यूजियम ऑफ मिनिएचर रेलवे में। अगर आपको यहाँ पे आना है, अगर आप पुणे के लोकल हो या बाहर से आ रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा एड्रेस बता देता हूँ। कोथरूड में करिश्मा चौक, स्टारबक्स की नेक्स्ट वाली गली में आपको आना है, वरना जो गूगल लोकेशन है वो नीचे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे इतना प्यारा सा वंदे भारत एक्सप्रेस का मॉडल आपको दिख ही जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए अंदर चलते भाई साहब, क्योंकि मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। आ जाओ। तो हमने कर ली एंट्री। चलिए अब आपको सबसे पहले यहाँ के टाइमिंग्स वगैरह दिखा दें, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। गलत दिन और गलत टाइम पे बिल्कुल मत आना। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 बजे से 5 बजे तक, थर्सडे 9 बजे से 1 बजे तक, सैटरडे 9 बजे से 4 बजे तक, लंच ब्रेक 1 से 1:30 होगा। मिनिमम 4 लोग तो होने चाहिए जब आप ऊपर शो देखने जाओगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सैटरडे संडे 5 से 8 शोज़ कंडक्टेड एवरी हाफ एन आवर, और लगभग 25 मिनट का शो होगा। तो भाई साहब देख लो, यहाँ आना है आपको। गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रवि जोशी जी। ये म्यूज़ियम कितने टाइम से ऑपरेटिव है यहाँ पे? ये म्यूज़ियम 1 अप्रैल 1998 से ऑपरेटिव है, यानी 25 साल हो गए अभी अप्रैल में। माय गॉड, वाह सर। और सर जैसे हमें देखने आना हो तो कब से कब आ सकते हैं हम यहाँ पे? वीकडेज में 9:30 to 5 ओपन रहता है जी। थर्सडे को 1 बजे तक ओपन रहता है जी। और सैटरडे संडे पे 5 से 8 बजे तक। ओके। और यहाँ पे क्या टिकट होगा अगर कोई लेने आएगा तो? 120 रुपीज़ पर हेड फॉर एवरीबडी अबव 3 इयर्स। ओके। तो चलिए अब टिकट लेते हैं, मैम से बात करते हैं। हेलो। तो ये हमारे टिकट्स। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, पुराने वाले जो ट्रेन के टिकट्स होते थे, ये रहे। तो टिकट्स सब हमने ले लिए, और ये 120 रुपीज़ के टिकट्स हैं। और यहाँ पे आप UPI या कैश दोनों से पे कर सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए ऊपर चल के आप शो देखते हैं। तो ये रहे हमारे टिकट्स। सब हम ऊपर जाएंगे तो मैम इन्हें जो है वो पंच भी करेंगी। वाह, डुप्लीकेसी से बचने के लिए। तो हमारे जो टिकट्स हैं वो हो गए पंच। चलिए अब ऊपर चलते हैं और शो देखते हैं। अब मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिनिएचर वर्ल्ड को देखने के लिए, भाई साहब ट्रेनें देखने के लिए, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हो उन्हें पता होगा कि भाई साहब मुझे ट्रेन देखना कितना पसंद है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये है यहाँ पे, जैसे आप एंट्री करोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस एक्सप्रेस मिनिएचर सिटी। भाई साहब आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, वो जो कि ये है, नो शूज बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो चलिए हम अपने शूज उतारते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या मैजिक वाली चीज हमें देखने के लिए मिलने वाली है। हाय भैया। हाय, आपका नाम क्या है? पहले तो नाम बता दीजिए। देवव्रत जोशी। अच्छा, तो आप सर के सन हैं? हाँ, मेरे दादाजी ने ये म्यूज़ियम
ओह वाह। तो जब हम ये मिनिएचर शो देखने आते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या रूल्स या रेगुलेशंस फॉलो करने हैं? बेसिकली हमारा शो अगर चालू करना है तो वी हैव अ पॉलिसी ऑफ मिनिमम 4 टिकट्स। ओके। जूते उतार के कोई खाना पीना ऊपर साथ में नहीं लेके आना है। फर्स्ट फ्लोर पे रहता है ये शो जी। और हर आधे घंटे भी परफॉर्म शोज। और शो का कितना देर का होता है? 25 मिनट का शो रहता है जिसमें आपको लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स के साथ ये सारी पीछे ट्रेन्स आपको चलते हुए दिखती है। वो तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। अभी तो आप हमें दिखाओगे ना, अभी तो कैसे चलेंगे? चलिए। अब उतरिए आहिस्ता, हमें लेने रेल बस आई है। देखा, ये सब गाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रही हैं। ये देखो, गाड़ी छूट भी गई। तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चाहिए, ठीक है? तो ये थी बिजली की सहायता से चलने वाली रेलगाड़ी। उसे सिग्नल भी मिल गया। अब ये मालगाड़ी पुल पर से, सुरंग में से सिग्नल की सहायता से सीटी बजाते कैसे दौड़ती निकल जाती है। ऊपर से पूरा शहर कैसे छोटा दिखता है ना। अरे वो देखो, वहां तैरने के लिए तालाब है और उसमें कुछ लोग तैर भी रहे हैं। अरे बाप रे, अंदर तो प्रैक्टिस का खेल चल रहा है। छोटे छोटे लोग, छोटा बैंड। ठीक है, पर मैं ज्यादा देर तक इस तंबू को उठाकर पकड़े नहीं रख सकूंगा। बाद में फिर से देखते हैं। मैं इसे अब नीचे रख देता हूँ। 1 सेंटीमीटर से भी कम है, लगभग 9 मिलीमीटर। उसे रोपवे कहते हैं। अकेले पहाड़ में समुद्र का किनारा दिख रहा है, पहाड़ पर रास्ता दिख रहा है, एक किला भी दिख रहा है, पुल के नीचे फव्वारे भी दिख रहे हैं। उस नए पुल को रंग दिया जा रहा है। टिमटिमाते तारे जैसे दिखते हैं, नहीं? बोरघाट से खोपोली शाम को जैसे दिखता है, वैसे ही हमारा ये शहर दिखता है। पहले और दूसरे नंबर की गाड़ी कौन सी है? ये तो बताता हूँ। पहले नंबर की गाड़ी फ्रांस की TGV रेलवे है और दूसरे
तो अगर आप मेरी तरह ट्रेन इंथुजियास्ट हो तो भाई साहब यहाँ आके तो दिल गदगद हो जाएगा आपका। देखो ये रहा WDD2M, ये अमेरिका में चलती हैं इस टाइप की जो ट्रेन्स हैं। ये बाहर की मालगाड़ियाँ हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ये ICF है, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स में से एक, ठीक है। और देखो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत बहुत गजब अलग अलग टाइप की ट्रेन्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारी लेटेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस का मिनिएचर मॉडल है। ये हमारे पुराना WDG3A का मॉडल है, ये हमारी पुरानी। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमारी पहले जो रेलवेज़ की जो बोगी वगैरह यानी मालगाड़ी वगैरह हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखती थी, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये तो गोल्ड है भाई साहब, देख रहे हो। WDG6A है, ये WD4 है, ये WDG4 ये भी है, ये है WAP7, ये देखो WDG4A, 4B, और ये हमारा पुराना 3A। हमारे इंडियन रेलवेज़ का सबसे सक्सेसफुल जो मालगाड़ी को खींचने वाला इंजन था वो ये था, जिससे शुरुआत करी थी WDG3A। ये 3100 हॉर्स पावर का था जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और अब तो इस टाइप के जो इंजन है वो बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगे।